हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लेक्चर नंबर 3 की। हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि हम 7 से 8 लेक्चर बनाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर। तो भाई पहले लेक्चर में हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद हमने कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाए थे सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन। और आज हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि हम सेल्स लेंगे, उनको पैरेलली कंबाइन करेंगे और हम कंसेप्ट निकालेंगे कितनी ईएमएफ बनेगी, कितनी पोटेंशियल आएगी। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे आज के कॉन्सेप्ट्स पर। तो आज भाई आए हो तो कॉन्सेप्ट्स लेकर जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल लेकर जाओ। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। 12 बजे रात को भूत होते हैं, डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? चलो देखेंगे भाई हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। भाई आज बात होगी कि हम अगर कई सारे सेल्स लें, ठीक है, और उनको हम पैरेलल में अगर कंबाइन कर दें तो उस कंडीशन में क्या क्या कहानी बनेगी। तो कहानी शुरू होती है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो मान लेते हैं कि हमने कुछ सेल्स लिए, ठीक है, 2 सेल लेते हैं। उन दोनों सेल का कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुछ ईएमएफ लेंगे, और उन दोनों सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है पढ़ाया है, देख लो जाके, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दोनों का, कुछ ना कुछ, दोनों सेल का, समझ रहे हो? तो वहां पर हम देखेंगे, बकवास नहीं, समझाते हैं। देखो मान लो भाई तुम यहाँ पर आए, ठीक है, ए ऐसे टिंग 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 जा रहा, फिर तुम यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से तुमने एक बहुत ही खूबसूरत सा सेल लिया। ये लंबी और पतली वाली जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और छोटी सी मोटी वाली निगेटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक सेल लिया, और फिर हम कुछ दूर पर आके इस सेल से हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा R1 है, और इस सेल का ईएमएफ हमारा E1 है, ठीक है। ये सब पढ़ के हम बताया है हर चीज़, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो मान लिया हमने इस सेल का ईएमएफ E1 है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है भाई वो हमारी R1 है। उसके बाद हम फिर कुछ दूर यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ क्या कहानी बनेगी कि मान लेते हैं यहाँ पर भी हमने एक सेल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या लिया, यहाँ पर आकर हम एक सेल ले लेंगे, और मान लेते हैं कि इस सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो ईएमएफ है, आसान भाषा में, वो हमारा E2 है, ठीक है। तो भाई इसका हमारा ईएमएफ E2 है। फिर हम कुछ दूर आए, यहाँ पर जाकर हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस को ले लिया, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मान लेते हैं R2 है, क्योंकि भाई इसको R1 माने हो तो इसको R2 मान लो। फिर हम कुछ दूर आते हैं, ठीक है, यहाँ से टिंग 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 टिंग, ठीक है, यहाँ पर आके हम, अब भाई डायग्राम बन गया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक ए पॉइंट लिया, और यहाँ पर हमने एक बी पॉइंट लिया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल VA है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। अब भाई 2 पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होता ही है। सर मुझको तो पता ही नहीं, बताओ ठीक है। तो भाई ये VA है, ये VB है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। सर किरचॉफ्स लॉ तो मेरा पुराना दर्द है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। पढ़ाया है, देख लो, NCERT है, वहाँ से पढ़ लो उसको बिना पढ़े मत आओ। तुमने बताया है? हाँ बताया, बिल्कुल बताया। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई हम किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते थे, हम क्या करते थे, सेल से करंट निकालते थे। यहाँ पर 2 सेल हैं, तुम्हारा मन हो तो एक ही सेल से करंट निकाल दो, दूसरे में भेज दो, या तो दोनों सेल से कुछ करंट निकाल दो। हम काम करते हैं, हम दोनों सेल से करंट निकालते हैं। यहाँ डेरिवेशन होगा फॉर्मूले का, समझ रहे हो? इसका डेरिवेशन चलो दिखा देते हैं, यही हम निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ये हमारा जो V आएगा, जो हमारा पोटेंशियल होगा VA माइनस VB, उसको V बोलते हैं, वो हमारा आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, यही आना है, ठीक है। देख लो, इसी को डिराइव करेंगे हम, ठीक है। ये कैमरे में दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई? थोड़ा तिरछा है, चलो कोई नहीं, ठीक, चलो डिराइव करते हैं। मान लेते हैं हमने इस सेल से I2 करंट निकाला, और इस सेल से हमने I1 करंट निकाला। अब यही I1 करंट यहाँ पर आएगा, ये I2 करंट यहाँ पर आएगा, टंग,
और दोनों यहाँ मिल करके इधर से I1 जाएगा इस वायर में, इधर से I2 जाएगा इस वायर में, और हम मान लेते हैं I1 प्लस I2 I हो गया। देखो इधर से I1 गया तो ये I1 है भाई साहब, फिर इधर से हमारा I2 करंट गया तो ये I2 है, और दोनों का जो सम होगा उसको हम मान लेते हैं I के बराबर है। अब हम फार्मूले को डिराइव करेंगे। चलो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कहानी बनेगी कि पहले हम क्या करते हैं, नामकरण, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट X है, ये वाला, ये पॉइंट हमारा Y है, ये पॉइंट हमारा P है, और ये पॉइंट हमारा Q है। इसमें दो पाथ बनाते हैं, एक पाथ बनाते हैं AXYB, ये B पॉइंट है, थोड़ा बगल में लिखे समझ में आएगा तो ठीक है, B पॉइंट। तो पहला पाथ हम लेंगे, पाथ नंबर कौन सा हमारा भाई, हम पाथ लेंगे AXYB, ठीक है, AXYB। तो भाई ये हो गया हमारा पहला पाथ। अब हमने किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या सीखा था कि जो भी हमारा पोटेंशियल होता है किसी भी एक क्लोज पाथ में, वो जो होता है जब हम सम करेंगे पोटेंशियल्स का तो ओवरऑल पोटेंशियल हमारा 0 के बराबर आता है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ से हम एक पाथ बनाते हैं, इस इवन को हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो कहानी समझ में आएगी। तो जैसे ही हमने यहाँ से एक पाथ बनाया यहाँ पर आकर के, तो कहानी क्या निकलेगी, देखो जैसे ही हम पाथ यहाँ से जाएंगे, हमने क्या सीखा था, देखो करंट, सॉरी जो हमारा पाथ है हमने क्या सीखा था, जब भी हमारा पाथ का डायरेक्शन सेल के, ये देखो लंबी पतली वाली पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी मोटी वाली निगेटिव टर्मिनल, तो जब भी हमारा पाथ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए तो वहां पर हमारे पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, और कितना ड्रॉप होता है, -E। यहां पर सेल का EMF E1 है, EMF पोटेंशियल सेम चीज होगी, यहाँ पर डिफरेंस समझना है तो बताया, तो अभी देखो ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, यानी E1 क्या हो रहा, घट रहा, तो हम इसको लिख देंगे -E1, ठीक है। और उससे भी पहले यहाँ पर पोटेंशियल था A पॉइंट पर, तो इस पोटेंशियल को हम मान लेते हैं VA, ठीक है। यहाँ लिखो इस पोटेंशियल को पाथ AXY यहाँ लिखते हैं ना, क्योंकि दो हम यहाँ पाथ लेंगे, पाथ नंबर हमारा कौन सा है, AXYB। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहला पोटेंशियल VA है, फिर यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा, -E1, बताया कैसे, ठीक, -E1, ठीक है भाई। अब जैसे ही हम एक और हमने कंसेप्ट सीखा, देखो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर के हमने क्या पढ़ा था कि जो अमाउंट ऑफ करंट सेल से निकलता है वही अमाउंट ऑफ करंट हम सेल को वापस देते हैं। तो अगर I1 निकाले हो तो I1 अमाउंट ऑफ करंट ही इस सेल को दोबारा भी दो, ये I1। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, जो करंट तुम सेल से निकाल रहे हो वही करंट पलट के उस सेल को देना भी है। अब कंसेप्ट, अब सोचोगे क्यों बताया, इसलिए क्योंकि देखो अब यहाँ पर पाथ का डायरेक्शन देखो, अगर पाथ का डायरेक्शन ऐसे जा रहा, ऐसे ध्यान से देखो ऐसे, और इस रजिस्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा, और हमने पढ़ा है कि जब भी रजिस्टर मान लो दिया गया है कोई भी स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, अब अगर तुम्हारा करंट ऐसे भाग रहा है और पाथ तुम्हारा ऐसे आ रहा है, यानी करंट ऐसे जाए पाथ ऐसे जाए, मतलब दोनों अपोजिट में हो जाएंगे, तो वहां पर पोटेंशियल में गेन होता है, और कितना गेन होता है, +I × R, +I × R। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ करंट की वैल्यू है I1, तो यहाँ लिख लो +I1 × इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r1, तो I1 + I +I1 × R1 +I1 × R1, ठीक भाई। यहाँ का काम तो खत्म हुआ। अब इस पाथ को इरेज करते हैं, हम नीचे वाला पाथ लेते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये पाथ कैसे हमने बनाया, देखो ये जो हमने बताया ना कि करंट और पाथ वगैरह का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, सेम हो जाए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भाई पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। अगर नहीं देखे हो तो क्या कर सकते हैं, देख लो उसको, और समझ में अगर आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एक कहानी बना सकते हो कि ये जो पूरा पोटेंशियल होगा इसके बराबर ही तो जाएगा VB के। चलो अब क्या काम करो भाई, देखो पूरा ऐड करोगे तो VB के बराबर ही तो आएगा, तो VA - VB, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है, I1 और R1 को इधर ही रहने दो, E1 को इधर ला दो, E1 इधर माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, I1 R1 प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो E1 - I1 × R1, ठीक है। अब क्या होगा, होना क्या है
कि भाई वी ए माइनस वी वी के बराबर होगा। अरे भाई दोनों का डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम वी मान लेते हैं। तो वी वी इक्वल टू हमारा क्या होगा, E1 माइनस I1 इंटू R1। ठीक है, इससे कहानी क्या निकल के आएगी, अगर हम करंट कैमरे में दिख रहा है कि नहीं साफो साफ, हाँ शायद नीचे ना दिखे इधर, चलो कोई नहीं इधर हम देख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हम कहानी बनाएं तो क्या हो जाएगा, देखो हाँ हमारा कहानी क्या बन जाएगा। एक काम करते हैं ना, I1 और R1 को उधर लेके जाते हैं जो हमने इधर लाया है। ठीक है, इसको उधर ही रहने दो। तो I1 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 तो है ही, तुम V को इधर लाओ तो E1 माइनस वी। अब क्या होगा, अगर तुम I1 की वैल्यू निकालना चाहो तो E1 माइनस वी अपॉन R1, ये आ गई I1 की वैल्यू। यहाँ एक स्टेप फालतू में किया है और वो स्टेप चलो कोई नहीं, एक ही तरीके से समझाया। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, जो करंट की नहीं अभी खाली I1 निकाला है, तो इसको नोट करो, इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद हम I2 की वैल्यू निकालेंगे इस पाथ से। नोट करो भाई, समझ में आया, मिटा दें ये वाला पाथ का जो भी इक्वेशन बना ऊपर वाले पाथ का, नोट कर लिए। चलो अब इसको इरेज करते हैं, अब हम दूसरा पाथ देखते हैं। ठीक है, चलो तो करंट की वैल्यू कितनी निकल कर आके आई है हमारी, इसको हम एक कोपचे में जाके लिख लेते हैं। I1 इक्वल टू हमारा कितना, कोपचे में लिख लेते हैं बच्चे, कितना आया है E1 माइनस वी अपॉन R1, ये हमारी आई है करंट की वैल्यू। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं भाई नीचे वाला पाथ, कि भाई नीचे वाले पाथ से हमारी क्या क्या कहानी बनेगी। तो भाई ये हो गया R2, चलो नीचे लिखिए उसको। अब हम देखेंगे पाथ नंबर 2 क्या है, APQB, हम ये वाला पाथ लेंगे। ये देखो ऐसे, ये वाला कहां से कहां गए, APQB। ठीक है भाई, यहां से यहां तक का, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, तीनों का ऐड करके इस पोटेंशियल के बराबर आते थे। मैंने ये वाला कंसेप्ट बताया था ना, जब भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया गया। ठीक है, सबसे पहला यहाँ का पोटेंशियल क्या है भाई, सबसे पहला पोटेंशियल, पहले पाथ लिख लो, पाथ जरूरी होता है। पाथ कौन सा है हमारा भाई, हमने पाथ लिया है, क्या नाम है इसका, A से P से Q से B, ये वाला हमने पाथ को जो है लिया हुआ है। ठीक है, अब एक काम करो, यहां पर अगर तुम पाथ का डायरेक्शन देखो तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भाई कि जब भी हमारा क्या होगा, जब भी हमारा भाई जो पाथ का डायरेक्शन है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो वहां पर पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, -E2, जो भी सर कहीं। और यहाँ पहले से एक पोटेंशियल है, ए से शुरू किया तुमने पाथ, तो VA, तो VA लिखना मत भूलना, VA में से इसको माइनस करो क्योंकि पहले यही आया था। फिर कुछ दूर आओगे तो एक रजिस्टर दिखेगा, यहाँ भी वही कहानी लगा दो। क्या बताया था कि जितना अमाउंट ऑफ करंट तुम सेल से निकालोगे वही अमाउंट ऑफ करंट पलट करके तुम भाई उस सेल को वापस दोगे। अगर I2 अमाउंट ऑफ करंट तुमने इस सेल से निकाली है तो यही I2 अमाउंट ऑफ करंट तुम इस सेल को वापस दे दोगे। मतलब कि भाई यहाँ लिख लो तुम I2। ठीक है, अब समझो कहानी। अब अगर देखो तो इस रजिस्टर पर अगर तुम इस पाथ का डायरेक्शन देखो तो ऐसे जा रहा, और इस पाथ के पैरेलल में जो रजिस्टर है अगर उस रजिस्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन देखो तो ऐसे जा रहा, यानी करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है और पाथ तुम्हारा ऐसे जा रहा है। यानी हमने पढ़ा है कि जब भी करंट ऐसे ऐसे जाए और पाथ ऐसे ऐसे, यानी दोनों अपोजिट में हो जाएं करंट और पाथ, जो भी रजिस्टर के अंदर करंट बह रहा वो और जो भी हमारा पाथ है, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो वहां पर पोटेंशियल में होता है गेन, और कितना होता है गेन, +I × R स्वाहा। I कितना है, I2 है, R कितना है, R2 है, तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट B। एक काम करो, VA माइनस VB करो और इक्वल टू ले आओ भाई क्या तुम्हारा, E2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, E2, और I2 R2 को इधर ला दो तो -I2 R2। VA माइनस VB किसके बराबर होगा भाई, V के बराबर होगा, इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, E2 माइनस I R2। अब एक काम करो, काम ये करो भाई कि फिर से भाई एक काम करना है, I R2 को इक्वल को उस साइड ले जाओ, I R2 को इक्वल को उस साइड ले जाओ, E2 को इधर ये रहने दो, V को इधर लाओगे तो E2 माइनस V हो जाएगा। अब I इक्वल टू क्या बनेगा भाई, E2 माइनस V। ठीक है, अपॉन में तुम R2 को इधर ला दो तो ये तुम्हारा, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या,
हाँ I2R2 था ना, सॉरी, तो मैंने खाली I लिखा, ठीक है। तो I2R2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा होगा I2 इंटू R2, ठीक है, ये तुम्हारा I2। तो भाई ये हमने निकाल लिया I2 का वैल्यू, ठीक है, ये हमारी हो गई I2 की वैल्यू। अब इस बात को भी इरेज कर सकते हैं, मिटा दें इस बात को, समझ गए सब चीज़, अच्छा लगेगा ना देखने में। देखो दो दो पाथ हमने बना के करंट की वैल्यू, समझो कि हमने सबसे पहले I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है भाई, इरेज कर रहे हैं, समझ गए हैं। चलो दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ठीक है भाई, सही। चलो अब हम आगे देखते हैं, दो चीज़ हमने करंट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। दूसरे वाले करंट की वैल्यू हमने क्या निकाली, दूसरे वाले करंट की वैल्यू हमने निकाली कि I2 इक्वल टू हमारा आया E2 माइनस वी अपॉन R2, ये रख ली हमने ऑप्शन में वैल्यू। हमने क्या देखा कि I1 और I2 को ऐड करो तो I के बराबर होता है, तो ठीक है हम ऐड कर देते हैं। I1 की जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं, I1 की जगह हम ये लिख सकते हैं और I2 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो I की जगह I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई, I इक्वल टू हम लिखेंगे I1 हमारा कितना है, E1 माइनस वी अपॉन R1, और हमारी I2 कितनी है, I2 हमारी है E2 माइनस वी अपॉन R2, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं यहाँ से। अब एक काम करो भाई कि विच इम्प्लाइज दैट, एक काम करो, एक अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा v कॉमन है, तो v कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये अलग कर लो, और माइनस v को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v को कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 बचेगा, यही तो बचेगा। देखो यार बेसिक मैथमेटिक्स है, अब यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ें हैं, कैसे होगा। अरे मेरे भाई v को कॉमन ले लो माइनस v को, तो यहाँ 1/R1 प्लस 1/R2, तो इस तरीके से ये आ गया तुम्हारा, क्या होगा, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस v इंटू 1। अब एक काम करो कि v इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 को इधर लेके आओ, इससे इससे क्या होगा, इसका माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक काम करो, अब तुम इस पूरे इक्वेशन को इधर ला दो खचक से, ठीक है, इसको इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2। इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यही टर्म बदल के यहाँ पर आया है। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि यही चीज़ इसके बराबर होगा, इसको इरेज कर देने, कंफ्यूज में रहोगे, कंफ्यूजन में, ठीक है भाई। एक तरीके से अगर आप देखो तो I इक्वल टू ये भी तो होगा, यही तो होगा, जिस यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया। अब हम क्या करेंगे, I को इधर ला दो तो माइनस I हो जाएगा, यही तो बनेगा, माइनस I हो जाएगा, ठीक है। हाँ इतना नोट कर लिए, इरेज कर दे इसको, इरेज करें ऊपर वाला। चलो समझ में आया था ना कैसे हुआ था डिराइव, समझ में आया था कि नहीं, कैसे किया था सारा कहानी, कंफ्यूज तो नहीं। चलो अब क्या होगा, अगर अब यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ एक काम कर सकते हो, तुम v को इधर ही रहने दो और क्या करो, E1, ठीक है, E1/R1, ठीक है, प्लस E2/R2, ठीक है। अब एक काम करो, तुमने 1/R1 प्लस 1/R2 को v से मल्टीप्लाई में था ये, इसको तुम इसके नीचे लाओ और इसको तुम इसके नीचे भी ला सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ से ट्रांसफर करोगे तो इसके नीचे भी आएगा और इस I के नीचे भी आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, E1/R1 प्लस E1/R2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन करके आएगा, इस 1/R1 को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो बन करके आएगा, इस को इधर ला दिए, फिर करो माइनस I इंटू क्या हो जाएगा, 1 क्या है, ये इधर तो ट्रांसफर होकर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आया कैसे किए, हमने इस 1/R1 प्लस 1/R2 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब इसको इरेज कर दें, बिल्कुल सर समझ में आ गया।
तो भाई ये इक्वेशन तुम्हारी बन करके आएगी ओवरऑल। इसको फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। क्या हमारा था, हमारा यहाँ पर इक्वेशन था 1/r1 प्लस 1/r2। ध्यान से देखो, हमने अभी लिखा भी था ना यहाँ कोपचे में जाकर के, ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू यही तो लिखी थी। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये तुम्हारा आई। अब देखो इसको हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था, फॉर्मूला डिराइव हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़ा था, V इक्वल टू EMF माइनस IR। अगर इस इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन जो बनी, इस फर्स्ट इक्वेशन को, दोनों को अगर कंपेयर करके देखो तो V इक्वल टू V, चलो ठीक है, EMF इक्वल टू ये हो गया, ये तुम्हारा किसके बराबर हो गया, ये तुम्हारा जो है ये टर्म तुम्हारा इक्विवेलेंट EMF के बराबर हो जाएगा। और I, ये देखो ये I भी यहाँ पर है, इंटू R, यानी कि जो ये इतना टर्म दिख रहा 1/1/r1 प्लस 1/r2, ये तुम्हारा R के बराबर होगा। यानी कि बाई, अगर हम ध्यान से देखें, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है, 1/1/r1 प्लस 1/r2। और यानी अगर ध्यान से देखो 1 को उधर पचक तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ओवरऑल 1/r इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। ये भी निकल करके आ सकता है यहाँ से, ठीक है। बाकी समझे कि नहीं हमने r की वैल्यू, भाई ये r के ही बराबर तो होगा ये पूरा टर्म, ये जो तुम्हारा पूरा टर्म होगा यहाँ से यहाँ तक का इतना, ये स्मॉल r के ही तो बराबर है। अगर तुम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पूरा टर्म जो भी ये तुम्हारा टर्म है ये क्या होगा, इसके बराबर है। ये आई यहाँ आई है और ये आर तुम्हारा, ये आर को इक्वल तुमने पुट करा और ये निकाल लिया। तो ओवरऑल ये सब तुम्हें सीखना था, ठीक है। इसको इरेज करेगा, इस समझ में आया कंपेयर करके जो चीज निकाला। चलो यहाँ से मतलब हम एक और चीज सीख सकते हैं कि ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन निकल करके आई है, जहां पर हम इसको अलग से लिख लेते हैं जो हमने डिराइव भी कर लिया कि इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये होता है हमारा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में हम लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। नोट करो प्यारे बच्चों इसे, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशन, ये बना, ठीक है। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, देख लो। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कितना होता है दो पॉइंट्स के बीच का, अगर उसके बीच में कई सारे रजिस्टर वगैरह हैं, सेल्स वगैरह, और जो सेल्स के ईएमएफ है उनका इक्विवेलेंट कितना ईएमएफ आएगा, सेल्स के जो अलग अलग ईएमएफ हैं उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल वो भी हमने निकाला, ठीक। हमने जो है दो पॉइंट्स के बीच का भी पोटेंशियल निकाल करके दिखाया, समझ रहे हो, VA माइनस VB। अरे भाई हमने यही तो किया कि VA माइनस VB इक्वल टू हमने V वाला कंसेप्ट लगा दिया, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई ये था आज का लेक्चर, नोट करो इसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए इतना पढ़ते रहो, जिंदगी है पढ़ोगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें भाई साहब, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।